गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और हंसनी अकेडमी के चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिए ताकि मेरा भी साहस बढ़ता रहे। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स यानी 24 जनवरी 2022 का हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोदी जी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ किया है? मेरठ में। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403। चुनाव होने वाले भी हैं, आपने देखा होगा 5 राज्यों में, इसमें उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश के जो इस समय सीएम है आदित्यनाथ योगी या अजय कुमार विष्ट है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कथक। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कथक। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष अशोक। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु बारहसिंघा। ठीक है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस। ठीक। अगला क्वेश्चन, कोकबोरोक दिवस कौन राज्य मनाता है? कोकबोरोक दिवस कौन सा राज्य? तो ये मनाता है त्रिपुरा। ये कोकबोरोक जो है एक भाषा है जो त्रिपुरा में बोली जाती है। उसी भाषा के बढ़ाने के लिए उसी उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा। त्रिपुरा के सीएम इस समय कौन है? विप्लव कुमार देव है। कौन है? विप्लव कुमार देव। त्रिपुरा से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। वैसे तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, मैं बता दे रहा हूँ। कर्क रेखा जो होती है वो 23.5 अंश उत्तरी 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश होती है, ध्यान रखिएगा। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्य? 8 राज्य। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इतने राज्यों से गुजरती है। ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा की वैल्यू कितनी होती है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। अगर पूछे मकर रेखा तो मकर रेखा जो होता है वो 23.5 अंश दक्षिणी यानी साउथ अक्षांश होता है। और अगर पूछे विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश। विषुवत रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। कितनी ओर से? 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा में कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी पाए जाते हैं, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। वहाँ पे पाए जाते हैं आपके जो है कह सकते हैं बाइसन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बाइसन राष्ट्रीय उद्यान। और जो है धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान। तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाए जाते हैं? त्रिपुरा में। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया भारत कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन से हैं मैंने आपको बता भी दिया। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला बांस पार्क कहाँ बनना है? वो भी कहाँ बनना है? त्रिपुरा में। वैसे भी बांस के उत्पादन में प्रथम तो असम है, ठीक है, लेकिन बांस पार्क बन कहाँ रहा है? त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन, SKAO परियोजना में शामिल होने वाला 8वां देश कौन है? स्विट्जरलैंड। कौन सा है? स्विट्जरलैंड। पहले SKAO का मैं फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ क्या होता है। स्क्वायर किलोमीटर आरे ऑब्जर्वेटरी। इसका पूरा नाम ये है क्या? ये एक रेडियो टेलीस्कोप है। क्या है? रेडियो टेलीस्कोप है। कहाँ स्थापित की गया है? स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में जारी वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन और वृक्ष कितने प्रतिशत हैं?
वन रिपोर्ट अभी जारी, हर 2 साल में जारी होती है। तो पहले 24.56 थी, जिससे अब आपको नहीं पढ़ना है, अब पढ़ना 24.62, 24.62%। भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल में कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में वन कहाँ है? मिजोरम में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इस समय मैं कुछ वन के बारे में बता, हमारे इस समय वन और पर्यावरण मंत्री यानी पर्यावरण और वन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। भारत के पहले पर्यावरण मंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह झाला। कौन थे? दिग्विजय सिंह झाला। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी को कौन सी जयंती मनाई गई? 125वीं जयंती। 23 जनवरी को हमारे माननीय मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। यानी पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा? 23 जनवरी को। और इनकी मूर्ति की स्थापना इंडिया गेट के पास की गई है, जहां कभी जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन हैं? तो हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। स्पेन के द्वारा मध्य प्रदेश के किस महोत्सव को सम्मानित किया गया है? स्पेन के द्वारा तो हनुवंतिया जल महोत्सव को, हनुवंतिया जल महोत्सव को अभी स्पेन के द्वारा सम्मानित किया गया है। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। ठीक, मैड्रिड है। और कुछ मैं त्यौहार बना दे रहा हूँ, जैसे पोंगल महोत्सव या उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अगर मैं कहूँ अटुकल पोंगल, देखिए एक मैं कहा हूँ पोंगल, तो पोंगल आपने बता दिया तमिलनाडु में। ठीक, अगर मैं कहूँ कि अटुकल पोंगल, अटुकल पोंगल वो केवल पोंगल है, ये अटुकल पोंगल है, ये केरल में मनाया जाता है। अगर हम कहें बोनालू उत्सव, बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। अगर हम कहें धानु यात्रा, धानु यात्रा कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। अगर मैं कहूँ हार्नबिल महोत्सव, हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में। देखिए, पोंगल तमिलनाडु में, अटुकल पोंगल केरल में, धानु यात्रा उड़ीसा में, बोनालू तेलंगाना में, हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब बस आप लोग ये सब चीज़ों को लिखते भी जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम कोर्स को किस भारतीय महिला ने पूरा किया है? तो नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु कार्यक्रम को पूरा करने वाली भारत की पहली महिला का नाम है जाह्नवी डांगती। क्या ना? जाह्नवी डांगती। और ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की हैं। भारत के कहाँ की है? आंध्र प्रदेश राज्य की हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा नासा के बारे में बता दे रहा हूँ। नासा का मतलब क्या है? NASA नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर से देखो, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में। नासा का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में। और नासा के जो इस समय चेयरमैन हैं नासा के बिल नेल्सन है। अगर हम कहें कि DRDO के कौन है? DRDO के G सतीश रेड्डी। अगर हम कहें हमारे इसरो के कौन है? DRDO। अगर हम कहें इसरो के कौन है? S सोमनाथ। अभी नए बने हैं के सिवान की जगह, S सोमनाथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन खात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? RC गंजू और अश्वनी भटनागर। अगला क्वेश्चन, देखो अपना देश कार्यक्रम के लिए किस नाम से ट्रेन चलाई गई है? देखो अपना देश कार्यक्रम के लिए किस नाम से ट्रेन चलाई गई है? ट्रेन का नाम है दिव्य काशी। काशी से आप समझ गए होंगे, आपके मन में तुरंत आया होगा बनारस। बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हैं।
ठीक है। तो दिव्य काशी दिल्ली से लेकर बनारस तक के लिए एक ट्रेन चलाई गई है जिसका नाम है दिव्य काशी। ठीक है, कौन से कार्यक्रम? देखो अपना देश कार्यक्रम। ठीक है, तो ट्रेन के बारे में आया है थोड़ा सा मैं आपको रेल के बारे में बता दे रहा हूँ। इसमें हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। और रेलवे के चेयरमैन कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। अभी आपने देखा होगा ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। अच्छा ये बताइए, जितनी भी हमारी ट्रेनें हैं सब सरकारी ट्रेनें हैं, लेकिन भारत में पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम क्या है? भारत में चलने वाली पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम तेजस है। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन है? तेजस। ये जो है तेजस ट्रेन लखनऊ से दिल्ली तक चली थी। कहाँ से? लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। रेलवे के समय कितने जोन है? 18 जोन। 18वां जोन का नाम क्या है? दक्षिण तटीय रेलवे। इस जोन है कहाँ पे? ये आपका है विशाखापट्टनम में। ठीक है, और इसमें भारत के पहले रेल मंत्री स्वतंत्रता के पहले कौन थे? अरुण आसफ अली। स्वतंत्रता के बाद कौन बने? जॉन मथाई। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? तो भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ से? बम्बई से लेकर ठाणे तक। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। और उसमें भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। तो मेरे ख्याल से भारत का और का रिवीजन करा दे रहा हूँ। भारत की सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस। भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस। तो आप मेरे ख्याल से आपका जो है रेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के हिसाब से आएंगे वो हो गए होंगे। तो आज का करंट अफेयर्स आप लोगों ने देखा कि मैंने बहुत कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट या ज्ञानवर्धक चीज़ें देने का प्रयास किया हूँ। तो आज का करंट अफेयर्स हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।